Summary of a photograph written by Shirley Toulson. Hello and welcome to English Academy. आज की वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक पोएम 1 और फोटोग्राफ की समरी डिस्कस करेंगे. नाउ ये फोटोग्राफ किसकी है? हमारी पोएट की मदर की एक फोटोग्राफ है और ये एक मेमोरी पोएम है. हमारी पोएट ने बहुत ही शॉर्ट और ब्यूटीफुल सी पोएम लिखी है अपनी मदर की मेमोरी में. तो चलिए इसकी समरी देखते हैं. The poem is a tribute to the poet's mother. She is looking at an old photograph of her mother which has a frame of cardboard. The picture has three girls in which the middle one is the oldest and the tallest. तो ये जो फोटोग्राफ है ये तीन लड़कियों की है जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 साल की उम्र की है और इनमें जो सबसे बीच वाली लड़की है वो हमारी पोएट की मदर है. वो तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी है उम्र में भी और हाइट में भी. तो हमारी पोएट अपनी माँ की ये बचपन की तस्वीर को देख रही हैं. It is her mother when she was 12 years old or so. Beside her on both sides are her two cousins, Betty and Dolly, who are holding her hands and are younger than her. They went for paddling on a beach holiday. Her uncle took the photograph then. The poet could not help but notice her mother's sweet face. The sea touched her terribly transient feet, which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो फोटोग्राफ है हमारी पोएट जिसे देख रही हैं वो उसकी मदर की फोटो है जब वो 12 साल की थी और वो अपनी कजन्स बेटी और डॉली के साथ बीच पर हॉलिडे के लिए गई थी. बेटी और डॉली दोनों उसकी मदर से छोटी थी उम्र में और इसलिए बेटी और डॉली ने अपनी बड़ी कजन पोएट की मदर का हाथ पकड़ा हुआ था. वो सब वहां पर पैडलिंग कर रहे थे और बीच हॉलिडे पे बहुत एंजॉय कर रहे थे और ये फोटो उनके अंकल ने ली थी. और हमारी पोएट कहती है कि उनकी माँ का चेहरा कितना अच्छा लग रहा है जब वो 12 साल की उम्र की थी. और वो कहती हैं द sea touched her terribly transient feet. Terribly transient feet बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पोएम में. ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी. अब देखिए पोएट की माँ के जो पैर हैं वो तो समय के साथ बदल गए और अब एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि उनकी माँ मर गई है. लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू द सी विच रिमेन्स द सेम इवन टुडे. तो वो यहाँ पे कह रही हैं कि वो जो समुद्र का पानी है वो उनके माँ के पैरों को छूता है. उनकी माँ के पैर जो कि तब एक बच्चे के पैर थे धीरे धीरे बड़े हुए एडल्ट के पैर बने और फिर वो मर गई और वो पैर खत्म हो गए. लेकिन वो जो सी है वो उस दिन भी वैसा ही था जब वो उनके पैरों को छू रहा था और आज भी वैसा ही है. वो बिल्कुल भी नहीं बदला. After 20-30 years, her mother would laugh at the photograph. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. The beach holiday was her mother's favorite past memory, while her laugh was the poet's favorite memory. Both of them lost something which they cherished a lot and yet cannot live that moment again. Those sweet moments were memories now. अब देखिए 20-30 साल के बाद पोएट कहती हैं कि उनकी माँ अपनी बचपन की फोटो देखकर हंसती थी और कहती थी कि देखो हमारे पेरेंट्स हमें कितने प्यार से कितना सुंदर तैयार करके बीच हॉलिडे पर ले जाया करते थे और वो अपनी पुरानी यादें देखकर हंसा करती थी. और आज जब पोएट ये पोएम लिख रही है तो उसकी माँ की वो हंसी उसकी एक अच्छी याद बन गई है. तो वो उसे याद कर रही है कि मेरी माँ किस तरह से अपने बचपन की फोटो को देखकर हंसा करती थी और अपनी पुरानी मेमोरीज देखकर एंजॉय करती थी. और पोएट अब उस चीज को याद करके एक मेमोरी एक मीठी यादें ही सोच रही है क्योंकि अब उसकी माँ एग्जिस्ट नहीं करती, वो मर चुकी है. Now the poet's mother has been dead for the past 12 years, which is the same number as of her age when the photograph was taken back then. She cannot express the grief that she has from her mother's absence. अब पोएट की माँ को मरे हुए 12 साल हो गए हैं और वही 12 साल की उम्र की वो थी जबकि वो फोटोग्राफ है जिसमें वो अपनी कजन्स बेटी और डॉली के साथ बीच हॉलिडे पर गई हुई है. और हमारी पोएट अपना दुख ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि उसकी माँ की एब्सेंस से उसे कितना दुख हो रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये मेमोरी पोएम लिखी है अपनी माँ की याद में. So this is the summary of the short and sweet and very emotive poem, A Photograph, written by Shirley Toulson.
If you want the lesson notes, important question answers, MCQs of this poem, we have given the links in the description box below this video. पोएम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने सारे पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इंक्लूड की हुई है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज गिव अस अ थम्स अप, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.